जय भीम नव बुद्धाय साथियों। चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है और उसमें एक मूर्ति का जिक्र हुआ है और उस मूर्ति के ऊपर अभिषेक करते हुए कुछ पंडित दिखाई दे रहे हैं और वो जो मूर्ति है उसकी आँख मिटती है, ऐसा प्रचार न्यूज़ चैनल भी कर रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल भी कर रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो इसको बुद्ध की मूर्ति भी बोल रहे हैं। साथियों, जब इस मूर्ति को हम बुद्ध की मूर्ति कहते हैं तो इसको थोड़े नज़दीक से देखना चाहिए। हालांकि किसी ने भी सोशल मीडिया पर ये जो वायरल हो रहे हैं वीडियोस है या फोटोस है, इसमें किसी भी व्यक्ति ने उस जगह पर जाकर उस मूर्ति को नहीं देखा है। केवल और केवल उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से उसको देखा है या फोटो के माध्यम से उसको देखा हुआ है। अभी अगर हम बुद्ध मूर्ति को, किसी भी मूर्ति को हम अगर बुद्ध मूर्ति कहते हैं तो क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा, हम ये कह सकते कि लोगों के मन में या लोगों के बीच में गलत प्रचार होगा। मैं इसलिए गलत प्रचार कह रहा हूं क्योंकि अगर हम किसी भी मूर्ति को अगर बुद्ध की मूर्ति कहने लगेंगे तो यही समझा जाएगा कि ये लोग कुछ भी कहते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। अगर ऐसा होता गया तो दोस्तों हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है बहुत ही बड़ा है और उसके ऊपर न जाने कितने लोगों ने अतिक्रमण करके बैठा है। ये लोग सारे अतिक्रमण करके बैठे तो उनको ये बातें क्या होती है, हमारे पास किसी भी तरह का पुरातत्व ज्ञान नहीं है, ये प्रमाणित करती है। इसलिए हमें पहले क्या करना है, उस जगह को देखना चाहिए, कहाँ पर आता है ये, किस जगह का है, ये हमें पता करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मंदिर कहाँ पर है। ये जो मंदिर है इसे भद्रकाली मंदिर कहा जाता है और इसे कालिका माता का भी मंदिर कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये वारंगल, आज का जो तेलंगाना का बॉर्डर, तेलंगाना के बीच वारंगल जो ये है, इस वारंगल में ये भद्रकाली माता का मंदिर करके बहुत बड़ा फेमस है। भद्रकाली इस नाम से अगर आप झारखंड में जाएंगे तो इटखोरी की भद्रकाली के ऊपर हमने वीडियो बनाया, वो आपको आई बटन पे देखने के लिए मिलेगा कि हमने ये बताया है कि ये भद्रकाली मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है, वहां पे एक्चुअल क्या है। तो वो भद्रकाली कौन है और यहाँ पे जो भद्रकाली है, क्योंकि अगर सच्चाई आपके साथ है तो आप सच को सच मानिए, किसी भी तरीके के झूठ का सहारा ना लीजिए। तो दोस्तों भद्रकाली मंदिर ये जो है ये चालुक्य के समय का है और किसी भी बौद्ध विहार का निर्माण अगर होता है तो वो विहार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद जो 6वीं और 7वीं शताब्दी के बाद जितने सारे विहारों का या मंदिरों का निर्माण हुआ है वो अलग अलग तरीके से आर्किटेक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। ये लगभग ईस्वी सन 625 यानी कि 7वीं शताब्दी की शुरुआत में, ध्यान से सुनिए, 7वीं शताब्दी के शुरुआत में जो चालुक्य का द्वितीय पुलकेशी था, इस चालुक्य के जो राजा थे इसने इस मंदिर का निर्माण किया है और इसी तरह का शिलालेख आपको वारंगल के इस भद्रकाली मंदिर में उस दीवार पर पाया जाएगा, यानी कि जो वॉल है उसके ऊपर पाया जाएगा। ऐसे ही पुलकेशी का शिलालेख आपको अगर कर्नाटक में आप जाते हैं तो वहां पर एओल करके है, वहां पर भी एक जैन मंदिर के ऊपर पुलकेशी का विहार, पुलकेशी का शिलालेख है और उस जैन मंदिर के बराबर नीचे साइड में बुद्ध लेनी है। तो ये क्या है, उस समय में अलग अलग संप्रदायों का जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है, तो वही बात आपको चालुक्य के समय में मिलती है। चालुक्य का भी दो तरीके के ब्रांच हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, एक दक्षिण की ओर देखने के लिए मिलता है और थोड़ा सा ऊपर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो चालुक्य का जो द्वितीय पुलकेशी राजा था, इसने ईस्वी सन 625 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस निर्माण क्यों किया गया था तो इसके ऊपर भी ध्यान से देखिए कि ये चालुक्य ने वहाँ का जो वेंगी नाम का जो क्षेत्र था,
वो जब जीता तो उसने उस शिलालेखों में अंकित किया हुआ है कि जो वेंगी नाम का जब क्षेत्र जीता गया तभी उसने ये मंदिर का निर्माण किया गया है। हालांकि में चालुक्य का जो 7वीं शताब्दी का मंदिर आता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो काकतीय नाम का राजा आया है उसने इस भद्रकाली को अपनी कुल देवता बनाया है, अपनी कुल देवत बनाया है और उसकी पूजा करने लगे। उसने उस देवी के आंख में हीरो की जैसे हीरा रहते यानी कि इसे कोहिनूर कहा जाता था, तो उस कोहिनूर बिठाया था। उसके बाद मुगल आए, तो मुगलों ने जब मुगल का समय आया यानी कि मुगल साम्राज्य आया तो मुगल के साम्राज्य में यहाँ पर इस मंदिर को दुर्लक्षित किया गया। बाद में 20वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। साथियों, इस मंदिर में जो मूर्ति है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस मूर्ति के ऊपर टिप्पणी होती है कि वो मूर्ति आग बंद कर देती है, वो मूर्ति आग बंद करती है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगती है। ऐसे न जाने कितनी कहानियां सोशल मीडिया पर हमें देखने के लिए मिलती है। साथियों, हम अगर उस पुरातत्व का अध्ययन करते या मूर्ति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें इसके बारे में सारी बातें जाननी पड़ती है। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो मूर्ति है, मंदिर में जो मूर्ति है वो लगभग 2.7 मीटर की है और ये पत्थर की मूर्ति है। पहली बात, ये पत्थर की मूर्ति है। कई लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था तो कई लोगों ने यह कहा कि इस मूर्ति के हाथ अलग से बिठाए हुए नजर में आते हैं। ये जाहिर सी बात है, हम फोटो में देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा क्योंकि उसके सामने जो उस मूर्ति का जो सामने का हिस्सा था उसको कपड़ों से ढका हुआ है, तो जाहिर सी लोगों को ये लगता है कि हाथ बाद में लगाया हुआ है। लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे, तभी आपको उस बात का सही सबूत मिल सकता है, क्योंकि यार घर बैठे तो आपको ये पता नहीं चलेगा और फोटो में तो जाहिर सी बात है हम अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम अपनी बातें रख सकते हैं कि हमने क्या सोचा है और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। साथियों, अभी ये जो मंदिर का जो मूर्ति है, इस मूर्ति के बाद देखेंगे तो इस देवी का जो मुकुट है उसके ऊपर नाक का फन रहता है वो भी अंकित किया हुआ है। अब भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती है उसमें एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर होता है। किसी भी भगवान बुद्ध के मूर्ति के ऊपर टोप नहीं होता है। भगवान बुद्ध का बोधिसत्व जो माना जाता है, जो बोधिसत्व शिल्प माना जाता है, तो बोधिसत्व शिल्प के ऊपर टोप रहता है, लेकिन वो अलग ढंग का होता है क्योंकि वो जितने सारे बोधिसत्व शिल्पों का निर्माण है वो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच का है। 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में इसमें परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जैसे आप औरंगाबाद में जाएंगे तो आपको वहां पर देखने के लिए मिला है परिवर्तन क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हालांकि उसका मतलब क्या है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये मंदिर की जो मूर्ति है स्पष्ट रूप से देखेंगे तो स्त्री रूप है। अभी किसी ने ये भी सवाल उठाया था, तो ये मूर्ति अगर स्त्री की है तो उसके वक्षस्थल कहाँ है, यानी कि उसको स्तन कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि में अगर आप पत्थर की मूर्ति जब आप देखने जाएंगे तो उस समय में ईसा के 5वीं शताब्दी के पहले का जो शिल्प बनाया जाता था तो उसमें आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से कार्विंग की नज़र आती थी। अगर आप बुद्ध लेनियों में युगल शिल्प देखेंगे या किसी स्त्री का शिल्प देखेंगे तो आपको ये सारी बातें देखने के लिए उस समय के जो शिल्पकार थे उन शिल्पकारों की जो शिल्प बनाने की कला थी वो बहुत ही अच्छी थी। बाद में जो उस कला को विस्मरण करते 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 बाद में लोगों में वो कला का निर्माण नहीं हुआ है। आज तक वैसी कला निर्माण नहीं हुई है, ये सच्चाई है। साथियों, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मूर्ति स्त्री रूप है और पूरी तरीके से वैदिक संस्कृति से मिला हुआ है। यहाँ का जो स्थापत्य है, हालांकि जो मंदिर का निर्माण में मंदिर का जो स्थापत्य है, हालांकि उसमें बौद्ध संस्कृति से बहुत बातें जुड़ती है। हालांकि चालुक्य के समय में भी बौद्ध शिल्पकार बहुत पैमाने पर थे और हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे जैन शिल्पों में या जैन मंदिरों में भी बौद्ध शिल्पों का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप वेरूल में जाएंगे, एलोरा में, वहाँ पर आपको
जिसे वैदिक ब्राह्मणिकल लेने कहा जाता है, उसमें भी बौद्ध संस्कृति का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, उसी समय के जो शिल्पकार थे उनके ऊपर कौन सा प्रभाव था वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये वायरल हुआ वीडियो लोगों ने बहुत फेमस कर दिया और इन्होंने कहा कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो ये बहुत ही निंदनीय कृति है, क्योंकि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम इसको उस आंख से देख रहे हैं जिसे लोग कहते हैं। लोगों ने क्या कहा वही हम देखते हैं, हमारी अपनी खुद की आंखें नहीं होती है। इसके लिए ये जो दावा किया जाता है वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर इसको अपील करते हैं तो भी आप इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो दावा है, अगर मेरा तो ये दावा है कि जो सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बात कर रहे लोग हैं उनमें से एक भी व्यक्ति ने वो मंदिर को वहां पर जाके नहीं देखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी जो बातें कहने की है उन्होंने वहां पर जाकर नहीं देखा है। अगर वो वहां पर गए होते, उन्होंने वो मंदिर देखा होता, तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। अभी हम आते हैं कुछ समय में हम तेलंगाना में थे। तेलंगाना में बौद्ध स्थलों का अध्ययन करने के लिए वो वहाँ पर जाने की हम उस समय वहाँ पर थे, जा रहे थे। तो हमने भी हमारे इंफॉर्मेशंस में ये आया था कि यहाँ पे चालुक्य का समय का एक मंदिर भी है। तो वारंगल में हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर वो मंदिर हमने खुद देखा है, उस मूर्ति को भी खुद देखा है। और ये तय हुआ कि बिल्कुल इस मूर्ति में कहीं पर भी बुद्ध की मूर्तियों की कला वहाँ पर नहीं है और बुद्ध की मूर्ति जैसा यहाँ पर कोई भाव बुद्ध के नहीं, उनके साथ जो बोधिसत्व की मूर्तियाँ होती है या बौद्ध शिल्पों में तो इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि वज्रयान पंथ की मूर्तियाँ, लोकेश्वर देवताएं जितने हैं, तो उनमें से भी हमें वहाँ पर वो शैली नज़र नहीं आती। क्योंकि हम जब शैलियों को देखते हैं, हम जब शिल्प कला को देखते हैं, तभी ये देखते हैं कि या ऐसी शिल्प या इस तरीके का शिल्प कहीं पर देखने के लिए तो नहीं मिला है। कहाँ पर तो उस शिल्पों से मिलता जुलता कोई शिल्प तो नहीं है। तमिलनाडु में भी हम घूमे, तमिलनाडु के बहुत सारे स्थल देखे। तमिलनाडु के जो बुद्ध विहार, चेन्नई का जो म्यूजियम है, गवर्नमेंट म्यूजियम है, वहाँ पे कुछ मिले हुए वैदिक संस्कृति के देवी देवताओं के भी शिल्प है। जब हमने वो देखे थे तभी हमें यह पता चला था कि इनका जो निर्माण हुआ है इसमें सौंदर्य की कमतरता है, यानी कि हम कह सकते कि वहाँ पे जो सौंदर्य शास्त्र माना जाता है उसकी कमियां है, क्योंकि वो सौंदर्य उस शिल्प में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप इसी मूर्ति को भी देखेंगे तो इस पे भी आपको सौंदर्य नहीं मिलता है। इसके लिए उसको अलग आंखें लगानी पड़ती है। अभी जो आंखें लगाई वो दंडगोलाकृति है, जब आंखें लगाई गई होती है वो दंडगोलाकृति है। तो जब भी उसके ऊपर अभिषेक करते हैं, ध्यान से सुने, जब भी उसको अभिषेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखें मिट चुकी है, यानी कि आंखें मिटाई गई है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो आंखों के ऊपर लगाया हुआ जो आंख का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो जिसे हम कह सकते कि जो वो आंखें लगाई गई हैं वो अलग है। और उस आंखों पर जब किसी भी तरह का जब पानी फेंका जाए या हल्दी फेंका जाए या दूध फेंका जाए, किसी तरह से अभिषेक किया जाए, तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद की गई है। और वो पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो मुकुट के साथ देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल आता है कि ये बुद्ध की जैसे तो नहीं दिख रहे, लेकिन हर एक मूर्ति बुद्ध मूर्ति नहीं होती है दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक मूर्ति बुद्ध मूर्ति नहीं होती है। उस मूर्ति के अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस मूर्ति के भी कुछ अलग पहलू होते हैं, उस मूर्ति के अलग अलग शैली होती है, और ये शैलियाँ भी हमें पता होनी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हालांकि ये जो बुद्ध की मूर्ति है, इस बुद्ध की मूर्ति को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि इस मूर्ति का निर्माण कब हुआ है, यानी कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब हुआ है ये भी देखिए। प्राचीन समय में जब भगवान बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में बनी है, उसका ईसा पूर्व पहली शताब्दी में माना जाता है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई है। वो कुषाण साम्राज्य में इस मूर्ति का निर्माण हुआ है।
हालांकि उसके बाद 5वीं 6वीं शताब्दी में या 4वीं 5वीं शताब्दी में बुद्ध लेनियों में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है, लेकिन उसका एक मतलब होता है, उसका एक अर्थ होता है। वो मूर्ति क्यों बनाएंगे, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लगभग आपको देखने जाएंगे तो पहली मूर्ति आती है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। दूसरी आती है भूमि स्पर्श मुद्रा में, तीसरी आती है वरद मुद्रा में, चौथी आती है अभय मुद्रा में। ये जो मुद्राएं हैं लगभग 9 से 10 मुद्राएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने सारी मुद्राएं उसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जो मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है वो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। यानी कि ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में आपको दोनों बाजू में, जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो वज्रपानी है, पद्मपानी है, नीचे धम्मचक्र भी होंगे, सिंह भी होंगे, हरिण भी होंगे, यानी कि मृग भी होंगे। तो ये प्रमाण क्या है, तो ये शिल्प का अर्थ ये होता है कि भगवान बुद्ध ने अपना धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में कहाँ पर दिया है, तो ऋषिपतन यानी कि जो आज का जो मृगदा वन है, यानी कि इसे डियर पार्क कहा जाता है, वहां पर दिया है। तो शिल्प को अंकित करके इंफॉर्मेशन दी है। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति का कुछ तो मतलब होता है, ऐसे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई नहीं जाती दोस्तों। अगर आप मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे दोस्तों ये जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है ये बहुत ही गांधार शैली में आपको अलग तरीके से देखेंगे, और महाराष्ट्र में आप आएंगे, मतलब उस समय में मथुरा की शैली है, गांधार शैली है, और जब अमरावती में आए तो अमरावती शैली का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में खास तौर पे महाराष्ट्रीयन जो शैली है वो कहीं पर भी बताई नहीं जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र शैली भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे अजंता की बड़ी मूर्तियां है, औरंगाबाद में भी बड़ी मूर्तियां है, कानेरी में जितने सारे बुद्ध मूर्तियां, ये जो शैली है ये शैली ना गांधार से मिलती है, ना मथुरा से मिलती है, ना अमरावती से मिलती है दोस्तों। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अलग शैली भी देखने के लिए मिलती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारे बौद्ध संस्कृति से मिलता हुआ एक इतिहास है। अभी हम ये कहेंगे कि नहीं ये भी मूर्ति हमारी है, वो भी मूर्ति हमारी है, सब जितने सारी मूर्तियां हैं वो सब हमारी है, तो क्या होगा, ये बहुत ही निंदनीय और हास्यास्पद होगा, क्योंकि हर एक बात को हम अपनी बात नहीं कह सकते। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे वारंगल की ये जो मूर्ति है वो किसी भी तरीके से बुद्ध का मूर्ति बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहे कि ये बोधिसत्व का मूर्ति है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बोधिसत्व का भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि बोधिसत्व शिल्पों का भी एक अपना स्ट्रक्चर है। इस सौंदर्य शास्त्र जिसे माना जाता है ना, वो सौंदर्य शास्त्र का इस मूर्ति में बहुत अभाव है। और जब इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे, पहले तो लोगों ने जैसे इसको शिल्प चित्र या वीडियो में देखा है या फोटो या वीडियो में देखा है, लेकिन आप नजदीक से जाकर देखेंगे तो वो जो चित्र का जो मुख है, यानी कि उस मूर्ति का जो मुख है वो जेंट्स का नहीं है। ध्यान से देखो, वो जेंट्स का नहीं है, वो एक स्त्री का शिल्प है। और ये हम वहां पर जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं वहां पर खुद जाकर देखा हूं, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। अगर भगवान बुद्ध की मूर्ति है वहां पर मिलती है जहां पर है, तो मैंने इटखोरी का जो भद्रकाली के बारे में बताया है, आप ध्यान जरूर जाके वो वीडियो देखिए। तो वो इटखोरी का जो मंदिर बना है उसमें जो बुद्ध वो जो मूर्ति है वो माँ जिसे तारा कहते हैं, उस तारा का है, वो बोधिसत्व में है। ध्यान से देखिए, उसको बुद्ध मूर्ति नहीं कहा जाता है, वो बोधिसत्व और तारा का शिल्प है। क्यों हम कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी शिलालेख अंकित है और उसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको कहीं और जगह पर भी पाया जाता है। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल उसका ऑडिट भी किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। साथियों ये बात आपको अगर समझ में आती है तभी आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति कौन सी है, बोधिसत्व की मूर्ति कौन सी है, ये समझ में आएंगे। अभी गांधार शैली में जितने सारे बोधिसत्व की मूर्तियां हैं उस बोधिसत्व को मूंछ दिखाई है, और अन्य जगहों पर आप जाएंगे तो मूंछ नहीं दिखाई जाती है। तो क्या ये जो शिल्पों का जो अलग अलग रहन सहन जगह जगह से जिस जगह पर उस मूर्ति का निर्माण हुआ है उस संस्कृति का भी उसके ऊपर प्रभाव होता है। ये बात अगर आपको समझ में आती है दोस्तों, तभी आप सही मायने में इतिहास समझ जाएंगे। साथियों ये था आज का वीडियो। अगर इस बात आपको मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम भगवान बुद्ध की मूर्ति को पहचानने की कोशिश करें, ताकि हर किसी भी मूर्ति को हम अपनी मूर्ति ना कहे, भगवान बुद्ध की मूर्ति ना कहे। उसके भी एक शैली होती है और वो शैली आप पहचानें।
दोस्तों हमारा मकसद ये है कि आपके सामने सच रखे। हम वैदिक संस्कृति में भी उनके शिल्पों का अध्ययन करते हैं, बौद्ध संस्कृति का भी करते हैं और जैन संस्कृति का भी करते हैं। इसलिए हम अपने हमने जो निरीक्षण किया हुआ है उसके ऊपर ठामे, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों ये जो भद्रकाली मंदिर वारंगल का जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये जो वायरल हुआ वीडियो, इसकी पूरी जानकारी लें। ये मैंने आपको बता दिया है कहाँ का है, किस तरीके से उसे बुद्ध का मूर्ति बिल्कुल ना कहे। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस मूर्ति का अध्ययन ना करो, आप जाकर उस मूर्ति का अध्ययन करो और तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। इस बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है तो इसका अध्ययन करो, क्योंकि ये जो वज्रयान के बोधिसत्व की मूर्तियाँ, लोकेश्वर देवताओं की मूर्तियाँ, अन्य देवताओं की मूर्तियाँ, ये भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको मूर्ति का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी मूर्ति का, अगर हम बुद्ध की मूर्ति कहेंगे तो हम भगवान बुद्ध के इतिहास को विकृत करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको भद्रकाली मंदिर का जो वारंगल में है इसके बारे में जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इटखोरी भद्रकाली के मंदिर का वीडियो भी दिखाया है, वो भी आप जाके ज़रूर देखिए ताकि आपको सच का पता चल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम सच्चाई के साथ होते हैं। चक्रवर्ती यानी वॉइस ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि आपको बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।